आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाला जाए। फिजिक्स में हमें अक्सर मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन का कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आज इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है मैक्सिमा और मिनिमा का, ये जो मैथमेटिकल कंडीशंस है वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं बोर्ड पे। So to discuss for calculation of a maximum and minima, मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लिया है। दिस इज ए फंक्शन विच हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट, सपोज आई हैव ए पॉइंट हियर x1, it is the maximum at x1 and you can see this is maximum at x2. सो ये मैक्सिमम मिनिमम हमें यहाँ पे तो विजुलाइज हो रहा है, बट हमें कोई इक्वेशन दी हो उस फॉर्म में अगर आपको फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो उसके लिए जो कंडीशन है वो पहले हम देखते हैं। पहले इस ग्राफ का हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये ग्राफ एक्चुअल में क्या बता रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू यानी x1 पे अगर हम कोई स्लोप डालें, यहाँ पे स्लोप डालें, देन इट विल, अगर कोई टेंजेंट डालें देन इट विल डायरेक्टली पैरेलल टू योर x एक्सिस, एंड अगेन अगर हम इस पे कोई टेंजेंट डालें देन इट विल अगेन योर पैरेलल x एक्सिस। यानी इस एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 पे अगर हम इस फंक्शन का स्लोप निकालें तो वो जो स्लोप है दैट्स वैनिशेस एट मैक्सिमम एंड मिनिमम। बट इससे हमें ये पता नहीं चलता है कि अगर आपका स्लोप वैनिश हो जा रहा है, इसका मतलब द फर्स्ट कंडीशन फॉर योर मैक्सिमा और मिनिमा इज डी ऑफ dx ऑफ f ऑफ x इज 0। तो पहली कंडीशन हमें ये पता चल गया कि फंक्शन का कोई मैक्सिमा और मिनिमा है, बट अब इससे हमें ये नहीं पता चला कि एग्जैक्टली ये फंक्शन का मैक्सिमम है या मिनिमम, क्योंकि दोनों पॉइंट पे आपका जो आपका ये टेंजेंट है दैट 0। ठीक है, तो ये बात हो गई कि आपने पहले सबसे पहली कंडीशन आपको ये चेक करना है कि इस फंक्शन का कोई मैक्सिमम मिनिमा है कि नहीं। अब 0 अगर आपने रखा और 0 से आपको पता चला है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इधर वो x1 भी हो सकता है वो x2 भी हो सकता है, कि फंक्शन की एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। अब सेकंड पार्ट की इसकी सेकंड कंडीशन एग्जैक्टली हमें ये पता करना है कि फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम। तो सबसे पहले इस कर्व का एनालिसिस करते हैं। अगेन अगर हम इस पे अगर हम देखें इस कर्व को तो ध्यान से देखें तो इसका स्लोप अगर हम इस पॉइंट पे किसी टेंजेंट डालें तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे इसका स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और इस पॉइंट पे अगर हम इस एक टेंजेंट डाल के देखें तो हम देख सकते हैं कि एट दिस पॉइंट योर स्लोप इज डिक्रीजिंग। यहाँ से हमको ये आइडिया मिल रहा है कि x1 के आप जैसे ही x1 के नेबरहुड या एट x1 पे आप देखेंगे देन द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन d square of f of x divided by dx square, if this value is your negative, means your curve is decreasing, then it has a maximum. This is condition for maximum. Okay, and again ये तो आपकी कंडीशन मैक्सिमम की हो गई, ये तो आपको दोनों ही जगह ही चेक करना है। अब हम बात करते हैं मैक्स मिनिमम की। तो अगेन अगर हम इस पे नाइबरहुड में इसके x2 के अगर हम एक स्लोप डालें, जैसे यहाँ पे देखें तो हम देख सकते हैं कि ये आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे अगर हम कोई एक टेंजेंट डालें तो वी कैन सी दैट योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव ले लें इसका फंक्शन का एट पॉइंट x2 dx square, then it will always be a positive value, then it has a minimum. तो ये दो हमारी कंडीशन हो गई मैक्सिमम फाइंड करने की। अगर हमारा ऐसा फंक्शन बिहेवियर कर रहा है देन इट हैज ए मैक्सिमा, और अगर ऐसा कुछ फंक्शन आपका बिहेव कर रहा है देन इट हैज ए मिनिमम। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे डायग्राम से और कैसे इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन से आएगी, आई विल डिस्कस इट। एंड आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।